कि समीकरण को हम लोग हल कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें हमारा भिन्न आ गया है। क्या है? भिन्न। तो भिन्नों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एकदम आसान सा भिन्न है। अगर 1/2 भिन्न का मतलब, फिर से रिवाइज कर लें, भिन्न का मतलब किसी का भाग। जैसे एक सेव है, उसके 4 टुकड़े कर दिए, उसका एक भाग निकाल लिए तो 1/4। इस सेव के कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए। उन चारों में से एक भाग हमने निकाल दिया तो उसके कहेंगे कुल का 1/4 भाग है। ठीक है, तो भिन्नों में इसको कहेंगे 1/4 भाग। इन दोनों को मिलाकर कहेंगे तो कहेंगे 2/4 भाग। तीनों को मिला देंगे तो कहेंगे 3/4 भाग, और चारों को मिला देंगे तो 4/4 यानी 1 यानी पूरा भाग। ठीक है, तो भिन्नों में जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है और भाग होता है। तो लसो मसो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा जो भिन्नों का जोड़ है वो तो जान रहे हैं, 1/2 धन 3/2। इसमें हर क्या है? समान है। क्या है? समान है। अगर हमने लिख दिया 1/4 तो जो ऊपर लिखा है उसको कहते हैं अंश, और नीचे जो लिखा है उसको क्या कहते हैं? हर। तो इसमें हर समान है, हर नीचे भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जब हर समान है तो जोड़ना या घटाना एकदम आसान है। कैसे? ऊपर वाले को ऊपर जोड़ देंगे, नीचे वाले में दोनों की को जोड़ेंगे नहीं, उन दोनों में से जो समान है केवल एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे नहीं, केवल 2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 3 1 4 बटे क्या हो गया? तो काट दिए इसको तो क्या हो गया? 2। अगर मान लीजिए 5/3 धन 4/3 होता तब क्या करते बताइए? जब हर समान है तो दोनों को ऊपर वाले को ऊपर जोड़ दिए, यानी 5 और 4 को ऊपर जोड़ दिए, और नीचे दोनों को जोड़ेंगे कि एक लिखेंगे? एक लिखेंगे। ठीक, इन तीनों को 3 को जोड़ेंगे नहीं, जो हर समान है उसको जोड़ेंगे नहीं। तो 5 4 9/3 कट गया, क्या हो गया? 3। अगर घटाना है तब भी वही बात। अगर यहाँ जोड़ की जगह क्या हो जाता? घटाना, तो क्या करते हम? वही काम, ऊपर वाले को ऊपर में से ऊपर वाला घटा देते, नीचे वाला क्या लिखते? एक ही लिखते। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? वही बात फिर आ गई। क्या? एक के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? धन 1। क्या है? धन 1। 3 यक्ष, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 3 गुणे यक्ष। 3 लिखा है खाली, इसका मतलब ये क्या है? धन 3। ठीक है, तो ये है धन और ये है ऋण। चिन्ह हो गया विपरीत। तो जब विपरीत है तो अधिका में से कम का घटा दिए, 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2। चिन्ह किसका लगेगा? अधिक वाले का, यानी ऋण का, बटे 2। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया है ऊपर अगर ऋण रहे नीचे धन रहे तो भाग देंगे तो क्या आएगा? ऋण। विपरीत चिन्ह है तो भाग देंगे तो क्या आएगा? ऋण। 2 में 2 का भाग दिए 1। ठीक, लेकिन चिन्ह क्या है? ऊपर तो ऋण है, यहाँ 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 क्या है? धन। ऊपर ऋण नीचे धन, क्या होगा? ये कैसे आया? समझ में आया? ऊपर ऋण नीचे धन।
तो दोनों को भाग देंगे तो क्या होगा, ऋण। अब देखिए इसको कर दिए, 5 ऊपर को घटा दिए, 5 में से 4 गया और बटे 3, 5 में से 4 गया 1/3। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हर समान है तो भिन्नों को जोड़ना और घटाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हर समान नहीं है तब क्या होगा, हर समान नहीं है तब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हर समान था तो हमने देख लिया। अगर हर भिन्न भिन्न है, जैसे 1/3 धन 2/4, इन दोनों को जोड़ना हुआ, इसमें हर समान है, हर क्या है, समान नहीं। अगर दो भिन्नों के हर समान नहीं है तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे, उनको हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसका नियम है कि जो हर है, हरों का लॉसो निकालते हैं। किसका लॉसो निकालेंगे, हर का। किसका लॉसो निकालेंगे, हर का। हर क्या है, 3 और 4। तो अगर इस तरह के भिन्न हो जिसमें हर समान था तो बहुत आसान था, ऊपर वाले को जोड़ दिए, नीचे वाले दोनों में से क्या लिखते थे, 1। घटाना था तो दोनों को घटा देते थे, नीचे वाले में से क्या लिखते थे, 1 ठो जो समान था ना। लेकिन अगर हर हमारा समान नहीं है तो हम जो हर है उसका लॉसो निकालेंगे, ठीक है। लॉसो निकालना भी हम लोग जान चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लें, ठीक है, क्योंकि लॉसो निकालना हम लोग अभी सीखे हैं। तो फिर देखें 3 और 4 का लॉसो कैसे निकालते हैं। लॉसो निकालने के लिए नियम है, जिसका जिसका लॉसो निकालना होता है, जैसे 3 और 4 का लॉसो निकालना है, इसका मतलब 3 और 4 को हमने कामा देके लिख लिया। कहने करते हैं, सबसे पहले भाग किस संख्या से देना स्टार्ट करते हैं, किससे भाग देना चालू करेंगे, 2 से। वेरी गुड, 2 से भाग दिए, इसमें नहीं गया तो इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। 4 में भाग जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 बार गया लिख दिए। फिर शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे, 2 से। 2 से भाग गया, इसमें नहीं गया, इसमें गया 1 बार। अब इसमें फिर शुरुआत कहां से करेंगे, 2 से। 2 से भाग जा रहा है, नहीं, तब किससे भाग देंगे, 3 से। 3 से भी नहीं जाता तब किससे देते, 4 से। इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो इसमें 3 से भाग चला जा रहा है, 3 से भाग चला गया, यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा 1। हम तब रुक जाते हैं जब हमें क्या दिखाई देता है, 1 1, तो ये चेन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब लॉसो का मतलब हुआ किसका किसका गुणा करेंगे, लॉसो का मतलब किनका किनका गुणा होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, जिनसे भाग दिए रहते हैं उन सबका हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा। 2 से भाग दिए उसको, फिर 2 से भाग दिए 3, जो भी इस कॉलम में रहेगा उसका क्या कर देते हैं, गुणा। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 3, यानी क्या हो गया, 12, ठीक है। यानी इन दोनों का लॉसो क्या हो गया, 12। तो ये लॉसो निकालना तो हम समझ रहे हैं। लॉसो निकालने, लॉसो मसो हम लोगों का पाठ भी है पूरा सा, उसमें भी अच्छे से पढ़े हैं। यहाँ पर हमने धीरे से छोटा रूप में बता दिया कि 3 और 4 का लॉसो निकालना होता है तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, जिसमें भाग चला जाता है उसको भाग दे देते हैं उतनी बार, और नहीं जाता है तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे 2 का भाग 3 में भाग नहीं जा रहा है तो 3 को ज्यों का त्यों उतार दिए। 4 में भाग गया, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 उतार दिए। फिर शुरुआत करेंगे, फिर 2 से। 3 में भाग नहीं जा रहा है, उतार दिए। फिर 2 में भाग गया, 2 इकाई 2, फिर 2 से नहीं जा रहा है, 3 से भाग दिए। 3 से नहीं जाएगा तो किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 4 से, ठीक है।
चलिए, तो ये लौसा हम लोग निकालना सीख गए, ठीक है। तो अब जो लौसा निकालते हैं, अब इसको मिटा देना, इसको तो मिटा दे। चलिए अब देखिए, ये जो लौसा निकाले हैं हम 12, यानी 3 और 4 का लौसा हमने निकाला है। क्या हुआ? 12। तो इस लौसा को ऐसे बटे के रूप में लिख देते हैं। ये जो लिखते हैं ये क्या है? लौसा। अब यहीं पर देखिए समझने वाली बात है, ज्यादा दिन हो जाती है तो चीजें भूल जाती हैं, फिर से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हर का भाग इस लौसा में देंगे। लौसा में किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे? हर से, ठीक है। जो भी आएगा उसका गुणा किसमें करेंगे? अंश में। ये याद रहे कि इस लौसा में किससे भाग देंगे बच्चा? हर से। अब फिर उसका जो आएगा उसका गुणा किसमें करेंगे? अंश में। बात समझ में आई? यहां पर 12 में किससे भाग देंगे? 3 से देंगे ना। 12 में किससे भाग देंगे? 3 से। गुणा किसका करेंगे? अंश का, यानी 1 का। कितना आया? 4 में 1 का गुणा किए क्या आया? 4। इसको यहां लिख दिए। ये कैसे आया समझ में आया? 3 से 12 में भाग दिए, कितनी बार गया? 4 बार। तो 4 का गुणा किसमें करेंगे? अंश वाले में। 4 इकाई 4। हमें ध्यान ये देना है कि लौसा में हर से भाग देंगे। लौसा में किससे भाग देंगे? हर से, ठीक है। जो आएगा उसका गुणा अंश में करेंगे, ठीक है। उसी तरह से बताइए इसका, 4 से किस में भाग देंगे? 12 में। 4 से 12 में भाग दिए, कितनी बार गया? 3 बार। अब 3 का गुणा किस में करेंगे? किस में करेंगे? 2 में, अंश में। हर लौसा में हर से भाग देना है और उसका गुणा अंश में करना है, यानी 4 से 12 में भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा किस में करेंगे? अंश में, 2 में। यानी 4 से 12 में भाग दिए, कितनी बार गया? 2, 3 बार। अब 3 से 2 में गुणा किए, कितना आया? 6। ये हमने समझाने के लिए लिखा है कि 12 में 4 से भाग देंगे, जो आया उसका गुणा किस में कर दिए? अंश में। 4 3 गुणे 2, यानी क्या हो गया? ये यहां पर 6 कैसे आया, यहां पर 4 कैसे आया, ये हम समझाने के लिए लिखे। इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में लिखना है। ये हमने क्यों लिखा है? खाली समझाने के लिए। क्यों लिखा है? समझाने के लिए। फिर से एक बार समझें, यहां पर 4 कैसे आया? हम लौसा में किसका भाग देते हैं? किससे भाग देते हैं? हर से। किससे भाग देते हैं? हर से। तो 3 से 12 में भाग दिए, कितनी बार गया? 4 बार। 4 का गुणा किस में किए? अंश में, 1 में। 4 इकाई 4। यहां 6 कैसे आया? इस हर में किससे भाग देंगे? इस लौसा में किससे भाग देंगे? हर से। 4 से। 4 से भाग दिए, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का गुणा किस में किए? 2 में। 3 दूनी 6 हो गया। तो 6 4 कितना हुआ? 10/12। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। काटने को काट सकते हैं 10/12 को। 2 5 10, 2 6 12, यानी 5/6। बात समझ में आई? तो सारा मेहनत हमारा किसमें है? लौसा निकालना। और लौसा निकालने के बाद लौसा में किससे भाग देते हैं? हर से। हर से भाग देंगे, अंश का गुणा करेंगे। इसको याद रखना है कि जो हमारा लौसा निकलता है उस लौसा में भाग किससे दिया जाता है? बताइए। हर से।
गुणा किसका करते हैं? अंश का। यही याद रखना है। भाग किससे देंगे? हर से। गुणा किसका करेंगे? हर से। बात समझ में आई? एक आध ठो और प्रैक्टिस किया जाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? भाग किससे देते हैं? हर से। गुणा किसमें करते हैं? अंश में। याद रहेगा? भाग किससे देते हैं? हर से। गुणा किसमें करते हैं? भाग किससे देते हैं? हर से। गुणा किसमें करते हैं? अंश से। याद रहेगा? 3/5 ऋण 9/10। मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, तो लौसा किसका निकाला जाता है? हर का। लौसा किसका निकालते हैं? 3 चीज ध्यान देना है। पहला क्या देना है कि लौसा किसका निकालते हैं? हरों का। दूसरा, भाग किससे देते हैं? हर से। गुणा किससे करते हैं? अंश में। याद रहेगा? अब लौसा किसका किसका निकालेंगे? 5 और 10 का। किसका किसका? 5 और 10 का। लौसा किसका निकालेंगे? हर का। हर में कौन कौन है? 5 और 10। तो 5 और 10 का लौसा निकालें। भाग किससे देना चालू करेंगे? 2 से। नहीं गया उतार दिए। इसमें भाग गया, 2 × 10 लिख दिए। अब देखिए 2 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और 5 से जाएगा। 5 एक एक आ जाता है तो क्या करते हैं? रुक जाते हैं। हमारा लौसा क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा? 2 × 5। वेरी गुड। कितना हो गया? 10। तो ये लौसा निकालना तो हम समझ रहे हैं। ठीक। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमने इस लौसा को यहां नीचे तो लिख दिया। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, भाग किससे देना है? हर से। गुणा किस में करना है? अंश से। तो यहां पर भाग किससे देंगे? 5 से। 5 दूना 10। 2 का गुणा किस में करेंगे? अंश में। 5 दूना 2 बार गया, 5 दूना 10 और 2 × 3। समझ में आया? ऋण 10 का भाग किस में देंगे? 10 में। 10 इकाई 10। 1 × 9। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। समझ में आया? ये 2 कहां से आया? भाग देने से। 3 कहां से आया? अंश में गुणा करते हैं। जो भाग देने पर आया उसका गुणा किस में करते हैं? अंश में। समझ में आई बात? तो 2 × 3 = 6 ऋण 9/10। अब देखिए फिर वही बात, यहां पर 6 से पहले कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब 6 क्या है? धन है कि ऋण है? क्या है? धन है। तो अगर एक धन रहता है, एक ऋण रहता है, तो हम क्या करते हैं? अधिकता में से कमका को क्या करते हैं? घटा देते। 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा? 3। चिन्ह किसका लगेगा? अधिक वाले का कि कम वाले का? अधिक वाले का। यानी ऋण बटे 10। यही हमारा क्या है? आंसर। ये तो समझ गए भिन्न को। अब तो धुंधला नहीं ना है, अब तो नया नया ताजा हो गया। अब हम लोग सवाल लगाएं अपना। चलिए चलिए, तो देखिए यही सवाल था हम लोगों का। यही सवाल था ना? इसमें भिन्नों का हल करना हम लोग जान रहे थे। तो भिन्न के बारे में अब तो जान गए ना? अब धुंधला नहीं, अब ताजा हो गया ना कि हर का लौसा निकालते हैं, भाग हर से देते हैं, अंश में गुणा करते हैं। अब देखिए इसमें x का मान निकालना है। इसको क्या करना है? इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो जब x का मान ज्ञात करना है तो हम x को एक तरफ करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको दूसरे साइड में करेंगे। यही ना करते हैं? जो हम लोग पीछे के सवालों में कर रहे थे वही ना करेंगे। अरे जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो x/3 को इधर रहने दिए, -3/2
अब ये देखिए धन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये धन 5/2 ऋण 5/2 कैसे बना, ये तो समझ में आ ही रहा है। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड पर जाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हर समान है कि भिन्न भिन्न है, यहाँ पर हर समान है या समान नहीं है, समान है। जब समान है तो कोई दिक्कतें नहीं है। जब हर समान है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ऊपर दोनों चिन्ह समान है, जब हर समान होता है तो दोनों लिखते हैं कि एक लिखते हैं, बताइए। नीचे एक लिखेंगे। अब देखिए यहां भी ऋण 3, यहां भी ऋण 5 है ना, तो हमने लिख दिया यहां से ऋण 3 और ऋण 5। अब ध्यान दीजिए, दोनों ऋण ऋण है तो दोनों एक जैसे रहते हैं तो हम जोड़ते हैं कि घटाते हैं। अभी हमने बताया था जब चिन्ह विपरीत रहेगा तो अधिका में से कम का जो घटा देंगे और चिन्ह अधिक वाले का लगाते हैं। लेकिन दोनों का चिन्ह अगर समान है, विपरीत है, तब तो अधिका में से कम का घटाते हैं और चिन्ह किसका लगाते हैं, अधिका का। लेकिन दोनों अगर एक जैसे हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अधिका और कम का को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 में 3 जोड़ेंगे, क्या हो गया, 8। चिन्ह किसका लगाएंगे, जो चिन्ह रहेगा वही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऋण। अब देखिए, अब यहां ऋण है और नीचे क्या है, नीचे 2 के आगे कौन सा निशान है, धन। तो ऋण है, धन है, तो क्या बनेगा, ऋण। और 4 से 2 में 8 सब 2 से 8 में भाग दिए, कितनी बार गया, 4। यही हमारा क्या हो गया, x/3। देखिए x/3 ये तो लिखे रहेंगे, x/3 बराबर ऋण 4। अभी हमारा हल नहीं हुआ, x/3 बराबर ऋण 4। अभी हमें x को अकेले करना है, अकेले करेंगे ना। तो जब x को अकेले करेंगे तो इसका मतलब 3 को उधर ले जाएंगे। 3 के पहले कौन सा निशान है, भागा का। कौन सा निशान है, ये भागा ही है, अभी हमने बताया है, ये भागा का निशान है। उधर जाएगा तो कौन सा निशान बनेगा, कौन सा निशान बनेगा, गुणा का। अब याद करिए, ये ऋण है और 3 के पहले कौन सा निशान है, 3 के पहले गुणा का निशान है। यहां पर धन, कुछ नहीं निशान है, इसका मतलब धन हुआ ना। तो यहां पर धन का निशान है, ऋण है, तो ऋण और धन का गुणा करते हैं। अगर विपरीत चिन्ह है तो गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ऋण। अभी हमने बताया कि समान चिन्ह रहेंगे तो गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, दोनों स्थितियों में क्या होगा, धन। अगर विपरीत चिन्ह है तो चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, दोनों स्थितियों में क्या होगा, ऋण। तो यहां पर क्या होगा, ऋण। और क्या हो गया, 4×3 12। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग का काम है। क्यों दिमाग का काम है, धन ऋण का चक्कर है, इसीलिए हमने धन ऋण को अलग से बताया है ना। तो ये देखिए, यहाँ पर x को एक तरफ करके पक्षांतर करके बाकी को दूसरे साइड में लेकर चले गए, तो दोनों के हरों का चिन्ह क्या है, समान है। जब समान चिन्ह है तो हम दोनों में से एक ठो लिख दिए, और ऊपर दोनों ऋण 5 ऋण 3 है। अब दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ दिए, चिन्ह ऋण का लगा दिए। अब इधर है x/3 बराबर ऋण 4। अब 3 को उधर ले जाएंगे तब ना x अकेला होगा, मान निकलेगा। तो उधर ले जाएंगे तो x में 4 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 4 में 3 का गुणा कर दिए 12। लेकिन ये ऋण है, ये धन है, तो गुणा कर दिए ऋण। ठीक है, चलिए।